क्वेश्चन हो तो बताइए, तो अपन चर्चा करते हैं, फिर साइट विजिट करेंगे। गणेश एक थोड़ा पहले परिचय ले ले। सुरेंद्र ओझा। कहाँ से है? अयोध्या से। अच्छा अच्छा। उत्तर प्रदेश है। हाँ, हाँ जी, बताइए क्या पूछ रहे थे आप बांस का? ये कैसे ये होगा कि बांस अभी आपके यहाँ 1.5 साल का है, हाँ और उसके बाद फिर जब इसको प्लांट करेंगे हाँ तो ये कितने दिन में मैच्योर होगा? हाँ, बाम्बू में एक चीज रहती है कि जितना पुराना पौधा लेंगे, जैसे 1.5 साल वाला आपने लिया तो उसके थैली में अगर हाथ लगा के देखेंगे तो गठान बन चुकी है, उसको बोलते हैं राइजोम। तो यहाँ उम्र बीता हुआ पौधा ले रहे हैं राइजोम वाला, तो आपके खेत में 1 साल अर्ली आएगा। जैसे हम अगर बात करें बालकुआ वैरायटी की, जो सबसे फास्ट है वो बालकुआ है। 1500 प्रजातियां हैं और भारत में कुछ टोटल 150-200 प्रजातियां हैं। पूरे विश्व में 1500 प्रजातियां बांस की, और भारत में 150-200। उसमें अगर 150-200 में समझे कि फास्ट कटिंग पे आने वाला कौन सा है, तो बालकुआ अग्रणी है। अब उसमें आज हमने 90 दिन की हार्डनिंग का पौधा बालकुआ खेत में लगाया, तो कम से कम उसको 4 से 4.5 साल लगेंगे पहली हार्वेस्टिंग आने में, कटिंग आने में, पहली कटिंग आने में, मोटा बांस, जो अभी हम साइड पे जाकर देखेंगे। लेकिन आपने पौधा ले लिया और अपने घर पे ही रखा, छोटी सी क्यारी में, केवल उसको पानी देना है, तो 1 साल समय बिताओ। उसका एक बार मीडिया चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि थैली का जो मीडिया है, थैली छोटी है, वो समय बीतने के साथ साथ उसका वो भोजन पूरा ले लेगा, तो एक बार रिफिल करना पड़ेगा। तो आपने समय बिताया 1 से 1.5 साल, 2 साल, तो उसकी गठान जो है नीचे राइजोम बड़ा होने लगेगा और मोटा होगा थैली के अंदर। तो राइजोम का जो सूट निकलेगा वो आप खेत में 1 साल लगा करके पानी देना और पूरे खेत में ध्यान रखना, वो थोड़ा टफ हो जाता है। निंदाई गुड़ाई चलना, वो सारी चीजें बढ़ जाती है। और आपने क्यारी में रखा 1 साल, उम्र बिता ली उसकी, नीचे राइजोम बन गया, उसको फिर खेत में ट्रांसप्लांट किया, तो जो 4.5 साल में 4 साल में कटिंग आना है वो 3 साल में आएगी। अब या तो आपके वहां पर करो, हमने भी ये रखा है कि कुछ पॉकेट अलग कर दिया है कि इसको उम्र बना करके देना है। बहुत सारे फार्मर बोलते हैं कि हमें राइजोम वाला ही चाहिए, तो यहाँ से आपने राइजोम वाला लिया, तो जो नॉर्मल पौध लगाओगे उसकी बजाय राइजोम वाला लगाओगे तो 1 साल जल्दी आएगा। वो बालकुआ है या टुल्डा है या जो भी वैरायटी आपको लगानी है, राइजोम वाला 1 साल जल्दी आएगा। इतना फर्क आता है उम्र का। बहुत आप यहाँ राइजोम वाला ले जाएंगे, हाँ, जो राइजोम देंगे आप, तो वो 3 साल बाद मैच्योर हो जाएगा। 3 साल में कटिंग ही आ जाएगी, तीसरे साल कटिंग आ जाएगी आपके। साल भर उसको पानी देते रहे, थोड़ा बहुत भोजन प्रबंधन किया, तो तीसरे साल आप उससे माल काटोगे कम से कम 25 टन 1 एकड़ पे। मार्केटिंग उसकी कैसे हो? आप जहाँ अयोध्या में रहते हो वहाँ के आपको लकड़ी मार्केट में जाना है और 1 घंटा समय बिताना है, तो आपको समझ में आएगा कि अयोध्या में बांस की कितनी जरूरत है, कहाँ से आ रहा है और कैसे बिक रहा है। पूरे भारत के हर शहर में बांस बिकता है। हमने अभी तक बांस की खेती करी नहीं है, तो हमने उस मार्केट में कदम रखा नहीं और मालूम नहीं है। तो 1 घंटा समय बिताएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ बांस के क्या क्या उपयोग है, कहाँ से आ रहा है। अभी आसाम से और उस तरफ से बांस आता है, पूरे भारत में जाता है। आप अगर आपके अयोध्या में ही लकड़ी मार्केट में बांस की कीमत पूछोगे तो एक 20 फीट का बांस आपको 200 रुपए की कीमत में मिलेगा, सिंगल पीस। तो 1-2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ के लिए मार्केट ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मार्केट बना हुआ है। केवल आपको एक बार जाकर वहां पर समझना है कि हाँ मैं यहाँ बेच सकता हूँ, और उन व्यापारियों के कांटेक्ट नंबर लेकर उनको बोलना है कि मेरे खेत में बांस है, आप आसाम से ला रहे हो तो यहीं मेरे खेत से ले लो। तो उनके लिए तो आसान है, क्योंकि बांस की जितनी कीमत है उससे ज्यादा ट्रांसपोर्ट है। मैं भैया कल 3 दिन पहले नागपुर में था। नागपुर में एक मैत्री फर्म करके है, जो साइंटिस्ट है लेडीज, उन्होंने अगरबत्ती स्टिक यूनिट लगेगी। अगरबत्ती की काड़ी बनाते हैं वो, अगरबत्ती नहीं बनाते।
अब मैत्री सर्च करोगे तो मिलेगा। आसाम से वो टुल्डा वैरायटी का बांस बुलाते हैं, 7 रुपए किलो। वहां से परचेसिंग रेट है आसाम का 7 रुपए किलो। 7 रुपए किलो सूखा बांस टुल्डा का 7 रुपए किलो परचेसिंग रेट है। और उनके यहाँ नागपुर पहुंचने तक का 6 रुपए किलो का भाड़ा है। 13 रुपए। तो साथ साथ चल रहा ट्रांसपोर्ट भी हो ज्यादा गया। लगते हैं। नागपुर में टुल्डा है नहीं तो उनकी मजबूरी है आसाम से बुलाना है। अभी नागपुर में किसी के पास कितने दिन में बासी सूखेगा? कितने दिन में ये लगभग 3-4 महीने में वो बेचने लायक हो जाएगा। आपने काट के रख दिया, वो डिपेंड करेगा कि बारिश है कि गर्मी का महीना है। गर्मी में तो 1 महीने में आपका बेचने लायक हो बस जाएगा। दिसंबर तक कटेगा, उसके बाद जनवरी पड़ेगा। हाँ, उसके बाद में उनकी मैन्युफैक्चरिंग चालू होती है, उसके बाद में उनकी कट पीस होती है। मतलब किसान थोड़ा बाहर निकल के जस्ट फोकस समझ ले वैल्यू एडिशन वाली बात। तो सीधा से पता चलेगा कि अभी केवल पूरे भारत में आसाम तरफ से बांस जा रहा है। अहमदाबाद से कितने फोन नहीं आए आपके पास हैं? टुल्डा के लिए। पतंग बनाने वाले अहमदाबाद और बड़ौदा के कुछ पतंग बनाने वाले हैं जिनको 1 ट्रक बांस पर डे लगता है। मतलब साल भर की 365 ट्रक लगती है तो एक आदमी को। ऐसे बड़ौदा के और ऐसे 3-4 यूनिट है अच्छा, पतंग का पतंग बनाते हैं। पतंग। पतंग का बहुत चलन है गुजरात में। तो उनका कहना है, गणेश भाई के पास बार बार फोन आते हैं कि भैया आप यहाँ किसानों को लगवाओ, हम यहीं ले लेंगे, क्योंकि वहां से जितने खरीदते हैं उतना ट्रांसपोर्ट लगता है। 7 रुपए में बिकेगा तो उससे अच्छा कोई चीज नहीं है। एवरेज एडजस्टेबल हो गया ना, एकदम डबल। ट्रांसपोर्टेशन जो और एवरेज मैं एडजस्टेबल हो किसानों गया। को बोलता हूँ कि आपका बांस 2.5-3 रुपए किलो बिकेगा तो भी आप पैसा कमा लोगे। और आसाम से 7 रुपए किलो की तो परचेसिंग है उनकी, उन्होंने बिल वगैरह से बतलाया मुझे। ये आज की रियलिटी है, हकीकत है। मतलब उसकी जो पतंग की फ्रेम बना रहे हैं। हाँ, ये नरम आता है, टुल्डा जो है नरम आता है, इसीलिए इसकी काड़ी भी अच्छे से बन जाती मोल्ड हो है। जाता है। मार्केट की कहीं कमी नहीं है। टुल्डा में कांटे वाले वैरायटी हाँ? कांटे आते हैं टुल्डा में। नहीं, टुल्डा में कांटे नहीं आते हैं। ये जो पीस है ना, ये टुल्डा का है। हाँ, ये वाला, इसका नोट इंटरनोट लंबा आएगा और सीधा चलता है। ये भी आगे की ये फर्नीचर टुल्डा का ही है। बीच में ऐसी खाली है। अंदर से होल थोड़ा ज्यादा आएगा। कांटे आएंगे आपके कटंगा में, बाम्बूसा बाम्बूस, उसको बोलते ही है कटंगा, काटा का नाम उसमें काटेंगे। वापस उसको गवर्नमेंट ने प्रमोट ज्यादा किया है बालकुआ को। जब बाम्बू मिशन लॉन्च हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि किसान की आय दोगुनी करना है, इसलिए उन्होंने फॉरेस्ट से एग्रीकल्चर में बांस को लिया और लकड़ी का विकल्प भारत को देना है। तो बांस ही एक ऐसा निकल के आता है जिसको हर साल काट सकते हैं, फिर भी वैसा ही रहेगा। दूसरी कोई सी भी लकड़ी हो तो 10 साल लगे, 15 साल लगे बड़े होने में, और एक बार काट दिया तो फिर 10 साल लगेंगे। और बांस आज काटो और 60 दिन में उतनी हाइट लेगा, मात्र 60 दिन में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का जो बारिश और हवा में जो नमी रहती है, उसमें 60 फीट का बांस 60 दिन में खड़ा हो जाता है। इतना फास्ट ग्रो करता है। गवर्नमेंट ने जब समझा कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला है बांस, लकड़ी का विकल्प केवल बांस, तो क्यों ना किसान से इसको जोड़ दिया जाए। अभी तक किसान के साथ था नहीं, तो हम इतने क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, बेचे कहाँ, लगाए कौन सा, लेने कौन आएगा। धीरे 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 सारे से जब ये प्रोसेस है, प्रोसेस। टाइम टेकिंग। हाँ, हमने खुद ने टुल्डा लगाया है कुछ यहाँ पर, और अगरबत्ती यूनिट भी लगाया है। तो अब यूनिट लगाया अगरबत्ती का, तो हम बाम्बू उसकी बाम्बू की स्टिक जो खरीद रहे हैं वो चाइना और वियतनाम से ले रहे हैं, और वाइट लेबल बना के दे रहे हैं आईटीसी को और साइकिल अगरबत्ती को। 20 बजे हाँ, वाइट लेबल दे रहे हैं, वो उनके हिसाब से करते हैं। अब हमने खुद ने टुल्डा लगा दिया, लेकिन टुल्डा की एक माइनस पॉइंट ये है कि 7 साल लेता है मेच्योरिटी पर आने में। हम फोकस्ड है कि ठीक है, अब अगरबत्ती यूनिट लगा दिया है तो पौध लगाएंगे तो 7 साल में आएगा, नहीं लगाएंगे तो हमको बाहर से खरीदना पड़ेगा हमेशा। फ्यूचर प्लानिंग। किसान को 7 साल वेट नहीं कर पाएगा, वो नहीं समझ पाएगा। जो जिसका फोकस्ड है इंडस्ट्री में,
कि मैंने अगरबत्ती उद्योग लगा दिया है तो गाड़ी भी मैं ही बना लूँ, तो मेरे खेत में मैं टुल्डा लगा दूँ, तो ये साइकिल बनती है। तो सबसे पहला नाम आता है फिर बालकुआं का, जो 2-3 साल में चालू होता है। मल्टीपर्पज। हाँ। बालकुआं सबसे अर्ली है और गवर्नमेंट ने भारत में प्रमोट भी पहले बालकुआं को ही किया। इसमें एक पीस होगा बालकुआं का, ओस वाला। हाँ, ये बालकुआं है, पीछे रखा है वो भी। ये बालकुआं इस तरीके से ठोस आएगा, पूरा पल्प ज्यादा आएगा, इसका होलो कम आएगा इसका। ये देखेंगे ना, पूरा ठोस है। ये अदर वेराइटी है इस पर। बालकों में इतना जाएगा? हाँ, जाएगा नहीं, बालकों में जाएगा। इसमें से ये तो छोटा वाला है। हमारे यहाँ जाएगा ऐसा लगता है। नहीं, एक्चुअली बांस को क्या चाहिए, जड़ों के पास नमी चाहिए साल भर, तो बहुत अच्छा और मेच्योर्ड आएगा। और हमने लगा दिया, लावारिश छोड़ दिया, बारिश पे आसरी छोड़ दिया, तो इस तरीके से आएगा, अनमेच्योर्ड आएगा, कम आएगा। पानी नहीं है तो भी आएगा, और पानी है तो बहुत अच्छा आएगा, दोनों बात। आजकल जो फर्नीचर में जो जाली यूज होती है वो कौन सा ब्रांड है? जाली में कुछ नहीं है। जाली का क्या होता है? MDF की जाली वगैरह बना रहे हैं ना, हाथ की भी जालियाँ बन रही हैं। जो बैठ के बैक वॉल में जो लगता ये है। क्या इंटीरियर का करते हैं काम? टुल्डा, मेरे साथ ही आया हुआ है। टुल्डा और एस्पर और जाइजेंटियस, इनकी नोट इंटरनोट लंबी रहती है। जैसे ये टुल्डा की नोट ये इतनी लंबी है, अगर आप देखोगे तो 1.25 से 1.5 फीट है। बालकुआं की नोट इंटरनोट शॉर्ट है, लेकिन माइनस ये है कि अंदर होलो जाता है, वो अंदर से पल्पिंग है। फल निकले। हम किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, वैरायटी वही आज तय करके लगाना पड़ेगा। बैम्बू जाली जो बनता है वो इसी से ही बनता है, यही वाली क्वालिटी। बालकुआं से नहीं बनेगा, इसकी नोट बन तो इससे भी जाएगा, लेकिन बीच में एक गांठ होना आएगी, तो उसको आपको पालिश बार बार करना पड़ेगा। तो जाली जो बनाओगे तो दोनों तरफ पालिश दिखना चाहिए। वैरायटी अलग अलग है ना, फर्नीचर की वैरायटी अलग है। हाँ, फर्नीचर की वैरायटी अलग है। आपको फर्नीचर में मिलेगा टुल्डा, एस्पर, जाइजेंटियस। ये दोनों 3-3 मेजरमेंट तक मिल जाता है मैक्सिमम। तो पॉलीमार्फा का भी नोट इंटरनोट लंबा है ना, टुल्डा का विकल्प एक पॉलीमार्फा है। ये क्या है, हम किस सेक्टर में आगे जाएंगे उस हिसाब से हमें आज तय करना पड़ेगा कि हम कौन सी वैरायटी लगाए, क्योंकि जो एक बार लग गया वो लग गया। बालकुआं जो है मल्टीपर्पज, इथेनॉल वगैरह का भी चल रहा है, गवर्नमेंट का प्रेशर है। वो कौन सी वैरायटी में ज़्यादा है? ओनली बालकुआं। और सेकंड नंबर पे आएगा आपका कटल्ला। यूनिट का क्या स्थिति? उसका यूनिट भैया अलग अलग है। एक तो पहले भैया का परिचय ले लो, ताकि और पब्लिक को समझ में आएगा आप कि कहाँ से हो है। भैया? कपल बैग रायपुर से। छत्तीसगढ़ से आए हैं ये। छत्तीसगढ़ से। हाँ, एक्चुअली गणेश क्या हो रहा था, अभी लॉकडाउन में हमने किसान दरबार बंद कर दिया था। आज से रीस्टार्ट हुआ है, आज रविवार है, पहला फिर स्टार्ट होगा। पहला ही है आज की शाम। अभी इस सत्र का पहला है। हाँ, इस सत्र का। सबसे कटंगा और बालकुआ की हाँ, नोट इंटरनोट कम है, पास में आती है, पास में छोटी रहती है, लेकिन उसमें पल्प ज्यादा रहता है। आप बात कर रहे थे इथेनॉल की। इथेनॉल प्रोजेक्ट आगे भविष्य में हर स्टेट में आ रहा है। एमपी में कुछ 1-2 आवंटन होना चालू हुए हैं। अलीराजपुर का नाम हाईलाइट हो गया है, छत्तीसगढ़ में भी आ गया, छत्तीसगढ़ में भी आ गया। पीपी मॉडल में आ रहा है, अच्छा, चालू होने चाहिए। ट्रिपल पी में आ रहा है, तो वो कौन से सेक्टर में लेगा? इस क्षेत्र में रायपुर के आसपास। हाँ, मतलब रायपुर के आसपास ही। इथेनॉल में साइज बड़ा लगता है, एक 50 एकड़ जमीन लगेगी प्लांट के लिए। प्लांट के लिए 50 एकड़ जमीन लगेगी, और दूसरा 60,000 लीटर पर डे का इथेनॉल वाला यूनिट हम लगा रहे हैं, तो 1 लाख टन बांस चाहिए 1 साल का। हाँ, 1000 का 2000 का। 2000 तो एक ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। कितने एरिया में? 100 तो 2000 एकड़ कम नहीं होता है। 100-150। ये लगभग सही वाइबल तो होगा कि जहां हम बैठे हैं, जहां इथेनॉल प्रोजेक्ट है, उससे रेंज 30 से 40 किलोमीटर। तो ये 30 और ये 30 तो 60 किलोमीटर हो गया, तो बहुत बड़ा पॉकेट हो गया। 30 मतलब रेट अगर 5 रुपये मिलने लगेगा ना तो उसका 60 की बढ़ जाएगा। 5 रुपये मिलता है किसान को। मैं बोलता हूँ भैया, ये वाला अगर बांस है आपके पास,
बालकुआ है या कटंगा है, ये पल्प ज़्यादा आता है इनके अंदर। और ये बाम्बू एक बार चालू होते हैं, जैसे बालकुआ चालू हुआ एक बार, तो ये तीसरे साल से 25 टन देगा, अच्छा आपका रख रखाव है। और चौथे पांचवें साल से 1 एकड़ पे 50 टन देगा। अगर ड्रिप वगैरह लगाया तो हाँ, मॉइस्चर साल भर मेंटेन किया है तो आपने 5वें साल से 50 टन फिक्स समझ लीजिए आप 1 एकड़ में से, ठीक है। 5वें साल तो इथेनॉल में ऐसा पूरा पीस चाहिए ऐसा नहीं, उनको तो क्रश करना है, ब्रांचेस, टहनी, सब पूरा का जो पूरा। CNG में चलता है वो सब लेंगे। हाँ, उस पर थ्रेसर के जैसे क्रश करेंगे, छोटे चिप्स बनाएंगे, उसको फिर माइक्रो क्रशिंग करेंगे, फिर माइक्रो क्रशिंग करेंगे तो उससे जूस निकलने लग CNG से जाएगा। पहले इथेनॉल प्लांट ज़्यादा वायबल रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर बहुत है, हाँ, मिक्स कर 20% जो उनको जाना है, हाँ। तो एरिया बड़ा चाहिए। एरिया बड़ा चाहिए। और इथेनॉल प्रोजेक्ट लगभग 150 CR के ऊपर नीचे का है, बड़ा प्रोजेक्ट है वो। साल भर मिलेगा कैसे? भाई किसान तो काटेगा सितंबर से काटेगा जून तक। नहीं प्लांट को ऐसा- 12 महीना, जैसे CNG में भी आप बता रहे थे, ऐसा नहीं है। 1 एकड़ का माल रोज चाहिए, हाँ, रोज कटेगा कैसे? रोज ही कटेगा। एक बार साइकिल फिट हो गई आपकी प्लांटेशन की या सबकी। आइडियल टाइम इसका है अक्टूबर से काटना है, तो दिसंबर या जनवरी मार्च तक। नहीं, वो गन्ने का आइडिया टाइम है। अच्छा, बाम्बू को अलग कर लो, 365 दिन काट सकते हो, लेकिन काटने की रेसिपी है इसकी। हम अभी फील्ड पे जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बांस कटेगा कैसे। एक्चुअल हमने जैसा ये पहला पौधा लगाया, तो इसका पौधे का अगला जो पीस आएगा वो इससे मोटा आएगा, इसका अगला पीस आएगा वो इससे मोटा आएगा। अब 3 साल हो गए हैं, एक्चुअल में ये 18 महीने से ऊपर होगा तो फिर ये पहला पीस कट सकता है या काटने लायक हो गया। और 18 महीने के बाद आपने अगर 24 महीने 30 महीने तक इसको समय दिया और ये मैच्योर्ड हो गया कि खुद से सूखने लग जाएगा, तो अभी आपकी तीसरी जनरेशन है, तो पहली जनरेशन कट के बाहर हो जाएगी। दो तक दूसरे के। फिर तीसरी जनरेशन आई तो फिर सेकंड जनरेशन कट के बाहर होगी, फिर अगली जनरेशन आई तो फिर कट के बाहर होगी। ऐसी साइकिल चलेगी कि नया खड़ा रहेगा, उसका फादर खड़ा रहेगा और दादाजी कट के बाहर हो जाएंगे। ऐसे बांस में साइकिल चलेगी, कटेगा कौन सा? परसेंटेज वाइज चलता है वैसे चलेगा। उसके लिए महीना या डिसाइड नहीं है कि जनवरी में काटो या जुलाई में काटो। 4-5 महीने कटा जाएंगे ना फील्ड में। हाँ, उसके लिए आपको स्टॉक करना पड़ेगा कि स्टॉक करना। जो जुलाई अगस्त का है उसको काट करके हम पहले से रख लेंगे, 4 महीने का स्टॉक। क्रश करके उसको। क्योंकि हमारा 4 महीना फील्ड में काम हो नहीं सकता है। हाँ, बराबर। तो इतना पानी गिर गया मतलब जुताई नहीं हो पा रहा है, हमारा खेत तैयार नहीं हो पा रहा है। इतना पानी गिर गया, जुलाई में जून में रिकॉर्ड पानी हो गया। इधर भेजो थोड़ा, अभी कमी है मध्य प्रदेश में। कल पानी कैसे गिरा? मैं कल भूलिया था, नाइट में पहुंच रहा था तो सेंधवा में पानी था आधे किलोमीटर में, 2 किलोमीटर पानी नहीं था। जुलवानिया के गांव के बाहर 1-8 किलोमीटर पे पानी था, जुलवानिया में पानी नहीं था। जुलवानिया से बड़वानी तरफ 1 किलोमीटर में पानी था, राजपुर तक पानी नहीं था। जब जैसे भी पीछे दिखा ना आपको, देखा मैं भैया रोड बता रहा था, साइड बहुत जोरदार है, मतलब पानी की कमी है। साइड पीछे हम देख के आए आपका, एकदम परफेक्ट है, पानी नहीं है। तो नदी के से यहाँ नहीं होता, नर्मदा का जो पानी है, नर्मदा जी यहाँ से है 5-6 किलोमीटर है। वाटर लेवल तो जो लोगों ने पाइपलाइनें डाल रखी है, इरिगेशन लाइन लगा रखी है, उनके यहाँ पानी है। वाटर लेवल यहाँ का गहरा है, ऊपर नहीं, 500-700 फीट स्टोन पत्थर है। तो जो ओंकारेश्वर परियोजना है उसकी नहरें अभी चालू हो रही है, उससे बढ़ जाएगा। कुछ चरण में हो गई है, इधर का चरण बाकी है अभी नहरें चालू होना। नदी जोड़ने का पहला काम मध्य प्रदेश में हो गया ना, कोई नदी जुड़ी है आपकी, उससे नदी चली गई। एक्चुअली 3 साल से नहरें चालू नहीं करी और उन्होंने क्या किया कि जो ऊपर सतपुड़ा के पहाड़ पर एक बड़ी नहर निकाली, उनको सब छोटे छोटे नालों में डाल दिया पानी। तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय खेतों से नहरें निकालकर जमीनें कट करना और जो पुराने नाले हैं उनको जीवंत कर देना। तो ऑलरेडी जिनके सोर्सेस थे कुएं और बोरिंग के, उनमें खुद में वाटर लेवल बढ़ने लग गया है। जिन गांवों के पास से नालों में पानी डल गया उनका वाटर लेवल ऊपर आ गया है। वो कहाँ पर योजना है जो सतपुड़ा वाली बोल? यहाँ से इधर की जो पहाड़ है उसको सतपुड़ा बोलते हैं। हम सतपुड़ा के कॉर्नर में गोद में बैठे हैं। तो यही बड़वानी और अंजड़ और इस क्षेत्र की परियोजना जो थी, तो नहरें बनना बाकी थी, तो हमने क्या बोला कि आपकी जो मेन केनाल बन गई है उसको चालू करो और
नालों में पानी डालना चालू करो, तो 2 साल से वो डलना चालू हो गया है। आप इधर जब नहरें बनाओगे बनाते रहना, कोविड चल रहा है, काम भी हुआ नहीं, तो मेन नहर को रोको मत, उसको चलने दो। पानी चलने दो। हाँ, तो वो जो 2 साल से चालू किया है नालों में पानी डालना, तो उससे क्षेत्र का वाटर लेवल बढ़ना चालू हो गया। और दूसरी नदी में जाएगा पानी ऊपर जाएगा, वो यहाँ से सीधा वापस नर्मदा में ही जाना जाएगा है। वापस। ये यहाँ का पूरा पानी नर्मदा में ही, और नेचुरल रिसोर्सेज अप हो रहे हैं, आपको आर्टिफिशियल पैसा ही नहीं लगाना है। और नदी के पानी में फर्टिलाइजर एकदम हमें ये लगा कि ये परफेक्ट प्रोग्राम है, नहरें बनाना और जमीनें कट करना, और किसान भी दुखी होते हैं, जिसके यहाँ से नहर निकली वो दुखी होगा, बाद में भले खुश होगा कि अब लेवल बढ़ गया, तत्काल में तो सही से नहीं चाहिए ना उसको, जमीन चली गई उसकी, वो है दिक्कत है। इथेनॉल प्रोजेक्ट में आगे बढ़ा जा सकता है, आप प्लान कीजिए। नहीं, हमारा तो लक्ष्य ही है हाँ 11 लाख पौधे लगाना। तो 2 साल से काम मर गया। अच्छा प्लॉटों को एग्रीकल्चर में करके प्लांटेशन का ही प्लान है पूरा, इसलिए अपन मेहनत भी से तो मैंने 2 लाख पौधे भी इसी हिसाब से बुक किए थे। हाँ, गवर्नमेंट के साथ अटैचमेंट लेकर के। गवर्नमेंट से नहीं होने वाला है हमारे यहाँ। अच्छा मैं तो 2 बार 3 बार गया। नहीं, लेकिन पीपीपी प्लान तो बगैर उसके तो आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि बायबैक नहीं, एग्रीमेंट मतलब तो छत्तीसगढ़ हालत बहुत यहाँ पर खराब भी है। एचपी कर रहा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बायबैक एग्रीमेंट कर रहा है अलीराजपुर में, तो वहाँ पर भी वो तो मिडिल क्लास। प्रशासनिक जो है छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत खराब है, एमपी की बहुत बढ़िया है। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है हमें कि दूसरे स्टेट की स्थिति अच्छी है। नहीं, पॉलिसी तो क्लियर है ना भाई आपके यहाँ तो पॉलिसी नहीं है अभी बैम्बू मिशन की पॉलिसी नहीं है। पहले बैम्बू मिशन अलग से था, हाँ मुख्यमंत्री बैम्बू मिशन बना, हाँ, उसके हरियाली प्रसार में गया। ये दिक्कत क्या है, ये खुद से मॉडिफाई कर देना ये तकलीफ है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट से एक बार बाबू मिशन निकल गया है, इसमें भी दिक्कत है, तो किसान को बोलते हैं कि आपको 1500 पौधे देंगे, हाँ, किसान 1500 पौधे लगा आप क्या करेंगे? अरे कुछ काम में नहीं आना, कोई- क्लस्टर फार्मिंग नहीं होगी तो कुछ काम में आप आएगा उसको बड़े से बड़े पैमाने में दीजिए कि आप जितना लगाना चाहते हैं लगाओ। नहीं। ये दिक्कतें हैं। जैसे हमारे पास 50 एकड़ जमीन है 4 नाम से, हाँ। हम 3000 पौधे लगा क्या उसको सीएनजी यूनिट लगाएंगे? ये संभव नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता उसमें, कुछ नहीं हो सकता। केवल वो एक लॉलीपॉप है कि आप बाबू मिशन से जुड़ गए। आएंगे फोटो खींचेंगे हमारे लिए, हाँ प्रेम वाला क्या हम तो लगा रहे हैं, आप पैसा दोगे नहीं तो हम अपने पैसे में लगाएंगे। आप यहाँ आना मत विजिट करना, बराबर साइड बात विजिट है। कराना हमारे साइड। वो बराबर बात है, वो हमारा लोग। आयुष मैडम को बोला इस चीज को, अरे बाप रे। हमारी मेम्बर देख रही है, 3 चक्कर मैंने काटा, बोले अरे एक मित्र से चल अरे रहा बात है। पैसे की नहीं, हमको देख के हमारा 25 एकड़ देख के वहाँ पर आपका 500 एकड़ लगेगा बेंगो में। बिल्कुल लगेगा। जो हमारा फील्ड है आप भी देखेंगे तो 25 एकड़ में बेहतरीन लगने वाला है। वो तो लेट हो गया इस साल, हाँ मतलब इतनी मेहनत की है अपन ने, 2 मेहनत से पूरा खेत तैयार किया है, पूरा ड्रिप लाइन। आप बोले ना कितनी जरूरत नहीं है इसको, हाँ रनिंग भी अच्छे से करेंगे अपन, करेंगे तो। बराबर। एक्चुअली बैम्बू कैसा है, आपने उसको पानी की अवेलेबिलिटी दी ना तो कहीं भी आ जाएगा वो, मतलब ऊपर नीचे है, उसको बराबर भी करने की ये जरूरत अपन ने नहीं इसलिए है। लेवल किया कि इसमें इंटरक्रॉप से अपना जो 2-3 साल का है वो कवर कर साल का कॉस्टिंग डाल सकते हो। कॉस्टिंग कर लें। बालुआ को स्पीड से चलाओगे ना भैया, पानी और खाद प्रबंधन किया स्पीडली, तो आप उसको 3 साल की बजाय 2 साल में कटिंग ले सकते हो। राइजो वाला एक तो लेना है अपने जितना हमने को। खर्चा किया 4 साल को उतना पैसा चाहिए, 3 साल में पैसा खर्चा करेंगे, 4 साल को हमको पूरा पैसा चाहिए, इतनी मेहनत करना है एकदम ठीक बात और उसके बाद वो रूटीन में चले, है। वो साइकिल से क्योंकि इसको बिजनेस के तौर पे लेना पड़ेगा ना, लगा के छोड़ देंगे तो नहीं होने वाला, नहीं वो काम नहीं देगा। जी जान इसमें लगाना पड़ेगा तभी होगा। मैं फार्मरों को भी वही बोलता हूँ, किसान भी क्या मतलब अपनी खेती को अगर एक बिजनेस मॉडल देख ले, मेरा 10 एकड़ मेरा एक कंपनी है, अब इसमें मैं डाल कितना रहा हूँ, आएगा कितना, मैं इसको बेचूंगा कहाँ, ये पहले फ्रेमवर्क करके आगे बढ़ेगा ना। हाँ, जैसे आप बोले ना, आप यूनिट की तैयारी कर दीजिए, मुद्दा लगा रहे हैं यूनिट की तैयारी कर दीजिए, भले ही बाहर से लीजिए आप 2 साल, तीसरे साल तो या 6वें साल तो आपको मिलेगा। हाँ तो अभी प्रोसेस ही करना है, हम जो बेचना नहीं है हमको किसी को, जो भी करेंगे हम ही करेंगे, कुछ नहीं तो खाद बनाएंगे, कुछ भी करेंगे हम ही करेंगे, मतलब बेचना नहीं खेत से इसको। नहीं, दोनों चीजें हैं। सबसे बेस्ट और सबसे साइजेबल आज की तारीख में 2 ही चीजें, एक है सीएनजी, दूसरा इथेनॉल। इथेनॉल थोड़ा बड़ा हो गया, इथेनॉल बड़ा हो गया, किसान अभी तैयार नहीं हो रहा है। सीएनजी छोटा प्रोजेक्ट है। सीएनजी फिर भी 400-500 एकड़ लग सकता है इस बिल में, जैसे आप दायरा बता रहे हैं ना, वो उतना संभव है। 400-500 एकड़ बड़ी चीज नहीं है, आराम से हो जाएगा। और उसकी यूनिट की क्या है, कैसा क्या है? सीएनजी यूनिट बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, आप तो आराम से कर सकते हो। उसमें आपको गवर्नमेंट पोर्टल पे जाना है, सतत पे, उस पे आएगा सीबीजी। तो गवर्नमेंट ने 5000 यूनिट अलॉट कर रखे हैं सीबीजी के, ठीक है।
सीबीजी पोर्टल लगभग गवर्नमेंट की नज़र से 15 सीआर का प्रोजेक्ट है और उसमें 5 सीआर के ऊपर नीचे सब्सिडी है और 15 सीआर में वो जो यूनिट तो हमारे यहाँ पॉलिसी में तो 50% है। और अच्छी बात है। जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है हाँ। 19 से 24 हाँ, तो 50% में है। उसमें वो 3 टन सीएनजी पर डे के यूनिट के डायग्राम पर बात कर रहे हैं 15 सीआर का। 3 टन प्रोसेस, हाँ, तो टेम्पो 3 टन 3 टन सीएनजी बनेगा पर डे, मतलब 30 टन 30 टन में 30 टन 3 टन सीएनजी तो 30 वो इजी टन। मिल जाना है, मेरे हिसाब से वो मिल जाना है। तो ये भी मोटा मोटा एक क्या है बनता है कि 250 एकड़, ये छोटा यूनिट हो गया, एक स्टार्टअप यूनिट हो गया। अब इसमें आपको बाम्बू लग गया ज़्यादा या इसमें नेपियर घास से भी बन जाएगा या आपके वहाँ पर शुगर फैक्ट्री है तो उसका प्लेसमेंट भी काम में आ जाएगा, तो आप इसका फिर डाइजेस्टर बैग का साइज बढ़ा सकते हो। 3 टन का आपने प्लान करके लगा लिया है, अब आपके यहाँ और फार्मिंग बढ़ गई है तो जस्ट डाइजेस्टर बैग एक और डिजाइन हो जाएगा, वो कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, सीजन वाइज चल जाएगा। जैसे पहले आपने बम्बू ले लिया, बाद में आपने शुगर केन से ले लिया, नेपियर ले लिया, शुगर केन प्लेसमेंट ले लिया। एक्चुअल लागत क्या है इसकी? जैसे गवर्नमेंट का 15 करोड़ का है। नहीं, आप टेक्नोलॉजी कौन सा यूज करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। अपने इंडिया की टेक्नोलॉजी जो है पूना की एग्रो गैस जो प्रोवाइड करते हैं, उनका प्रोजेक्ट लगभग गवर्नमेंट जो बोल रहे हैं उसी टाइप का है, लेकिन मैं अग्रवाल जी के साथ काम कर रहा हूँ। देखिए अग्रवाल जी, हाँ, तो हमने यहाँ बड़वानी जिले में एक यूनिट स्टार्ट करना अभी जस्ट चालू करना ही है हमको। 12 एकड़ 78 डेसिमल जमीन लेकर के उस पर जमीन भी इसमें कम लगना है, 25 एकड़ के आसपास करना है। हाँ, मैक्सिमम 25 होगी। तो एक प्रोजेक्ट को हम तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो उनका जो टेक्नोलॉजी हायर वो जो कर रहे हैं तो 25 सीआर के ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं और 5 टन पर डे की बात कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस भी बढ़ गया है। 3 टन की बजाय 5 तो वहाँ टन। का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। कुछ तो उनके सोर्सेस बाहर के हैं और सेल गैस के साथ अटैच है, वो तो अटैच करना ही पड़ेगा। सेल गैस के साथ अटैच है। रेट भी मिलेगा तो 58 का रेट आ गया नया। नया रेट बढ़ गया है। इथेनॉल का भी रेट बढ़ गया, इसका भी बढ़ गया। इथेनॉल का 58 हो गया, इसका शायद कुछ नहीं, इसका 40 प्लस है, इसका भी टोटल बढ़ 50 जाएगा, से अंदर है। क्योंकि अब इधर भी प्राइस बढ़ रही है ना पेट्रोल डीजल की, ये भी प्राइस बढ़ाना ही है। डीजल ही 100 रुपये पहुंच गया, नहीं, ये भी बढ़ जाएगा। 70 रुपये पे पहुंच के 58 का अभी का प्राइस दिया इथेनॉल का, 58 का 58 कर दिया, बस और भी देंगे इसमें तो साइजेबल और 20% करना होगा ना, तो दोनों ही चीजें 20% करना होगा। 20%। बहुत मुश्किल है, 5% है। तो होगा तो करेंगे ना, मेन टास्क क्या होगा तो करेंगे। ऐसा रहा तो कुछ भी नहीं होना, जैसे पॉलिसी भी कर रहे हो उसके हिसाब से नहीं होगा। नहीं, एक्चुअली क्या है, दिक्कत कहाँ पर है, एक पॉलिसी नेशनलाइज बन गई बाम्बू मिशन, तो आप उसी को रिफ्लेक्ट कर दो अपने क्षेत्र में, लेकिन सरकारें क्या करती है कि इधर दूसरी इधर दूसरा है, तो मैं मेरा नाम मुख्यमंत्री पास योजना हो गया वो, उसको जरूरत ही नहीं है। एक ही पॉलिसी को सब दूर रन करो, क्या प्रॉब्लम है। 120 रुपए सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, अब तुम एक पौधे पर 2 या 3 लाख पौधे पर दो, तुमको तो देना है, लगवाना है ना, बात ही खत्म हो गई। एक किसान लगाया कि जो लगाए, जो लगा रहा है उसको लगवाओ आप। उसको एज इट इज रिप्लेस करना चाहिए, जो जितना लगा ले भाई, और लिमिट होना चाहिए कि 1 एकड़ में भी 1000 पौधे रहना चाहिए, वो लिमिट कर लो। वो तो ऑलरेडी भैया जियो टैगिंग करोगे ही, मगर अभी इसमें आप लिमिट नहीं है। वेरिफिकेशन करोगे ही, जैसे एमपी में कर रहे हैं तो फॉरेस्ट अधिकारी आते हैं, जियो टैगिंग करते हैं, पोर्टल पे डालते हैं, उनके फोटो वीडियो बना करके डालते हैं, कितने प्लांटों पे जियो टैगिंग करते हैं? सेट वो एक प्लॉट पर अच्छा, उससे हो जाता है। प्लॉट पर जियो टैगिंग की यहाँ पर इतने प्लांट लगे हैं और ये खाता खसरा नंबर, ये रकबा नंबर है, और उनके फोटो सेशन भी डालते हैं। और जब बाम्बू 2 साल का हो गया, वो तो गूगल अर्थ से ही दिख जाएगा वहाँ पर कि यहाँ पर बांस लगा हुआ है, जियो टैगिंग गन्ना से दिख रहा है, verification गन्ना होगा। जैसे हमारे खेत में गन्ना दिख रहा है तो सब दिखेगा। हाँ, जो फसल है वो तो दिखना ही है। गवर्नमेंट को निरीक्षण ही करना चाहिए, प्लांटिंग में कोई जाने नहीं, आप पौधे कहाँ से लो कोई मतलब नहीं, आप उगा के दो। हाँ। दोनों चीजें अच्छी हैं, लेकिन वो बात वही है कि छत्तीसगढ़ सरकार किस मोड पे इससे जाए। फर्टिलाइजर भी बनेगा, सीएनजी से जो निकलेगा वेस्ट फर्टिलाइजर भी आएगा। 50% फर्टिलाइजर, जितना आपने कच्चा माल डाला, उसकी भी कीमत बहुत है, मिनिमम 6 रुपए किलो है, मिनिमम। बायो हो गया ना भाई, बायो फर्टिलाइजर ही हुआ है। उसमें कुछ बायो और फर्टिलाइजर हुआ है। और इसमें एक अच्छी बात मैं बताऊं, भारत सरकार ने शुरुआत कर दी इस दिशा में। 21 तारीख को गुजरात में एक राज्यपाल जी ने मीटिंग ली है, तो हम कुछ 55 लोग थे वहाँ पर। तो गुजरात का एक जिला है डांग,
सूरत और महाराष्ट्र के बीच में बॉर्डर पे आता है डांग जिला, उसको पूर्ण ऑर्गेनिक घोषित कर दिया है। ट्रायल एक जिले से कर रहे हैं। अब वहां पर न फर्टिलाइजर केमिकल न पेस्टिसाइड कोई दुकान रहेगी उस पूरे जिले में। वहां पर जो बिकना है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बिकना है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। जगह क्या नाम बताया आपने? डांग जिला, गुजरात में सूरत और गुजरात और महाराष्ट्र बाउंड्री पर है, इस तरफ ही है। ये नंदुरबार से आपके नंदुरबार के पास में नंदुरबार के पास में हाँ। तो पूरा जिला फिक्स कर दिया है। 21 तारीख को अभी पिछले सत्र में 8 दिन पहले की बात है। तो अब ऐसा गवर्नमेंट खुद ही ट्रायल आ रही है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर इंपोर्ट हो रहा है ना उसका पैसा भी कम नहीं है। तो गवर्नमेंट तो चाह रही है कि कैसे हम ऑर्गेनिक क्षेत्र को बढ़ाएं। और कोविड में सबको सिखा दिया कि ऑर्गेनिक ही खाना है, तो सख्ती से लागू करेंगे। अभी जैसे एक जिले को किया डांग जिले को, तो वहां पर अब कोई पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर दुकान ही नहीं रहेगी, वहां कोई माल ही नहीं देगा। वहां सोसाइटियों में यूरिया भेजेंगे नहीं, डीएपी भेजेंगे ही नहीं। जो भेजना है फिर जो ये सीएनजी यूनिट लगा रहे हैं, इथेनॉल यूनिट लगा रहे हैं, या फिर जो नगर पालिका वेस्ट है, इनका जो बायो फर्टिलाइजर बन रहा है इन्हीं को वहां पर भेजना है। ये भी 6 रुपए किलो बिकेगा सीएनजी का जो वेस्ट। मिनिमम बायो फर्टिलाइजर का रेट ही है 6 रुपए किलो का। पर कॉस्टिंग मतलब लगा ही नहीं, फिर जीरो हो गया, रनिंग कॉस्ट तो जीरो हो गया। प्रोजेक्ट पर हम आकर के एक एक चीज जोड़ते हैं ना तो समझ में आएगा कि कितना अच्छा प्रोजेक्ट है। आपने जितना मटेरियल खरीदा 3 रुपए किलो में, ठीक है, आपने 10 किलो मटेरियल खरीदा 3 रुपए किलो में, और उसका बायो फर्टिलाइजर 5 किलो बन के बिका 6 रुपए किलो में, 20 रुपए आ गया। तो कच्चा माल तो इधर से इधर हो गया। अब आप जो प्रोसेस बना रहे हो वो आपने सीएनजी निकाली है, अब उसमें भी सेपरेटर लगेंगे, मीथेन अलग होगी, H2O2 अलग होगा, वो भी बनेगा ही। वो ऑक्सीजन का, ये जो अग्रवाल जी काम कर रहे हैं ना, ये ऑक्सीजन वाली टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं कि इसमें से जो निकले ऑक्सीजन को भी एकत्रित करें। तो जो डाइजेस्टर में से गैस है निकली उसको सेपरेट करना है अलग अलग, बीच में सेपरेटर आएगा। वो सेपरेटर कितना अच्छा है और कौन सी टेक्नोलॉजी का है आपके पास, तो वो डिपेंड करेगा कि आप उसमें से कितना ज्यादा यूटिलाइजेशन गैसों का ले सकते हैं। अभी तो मीथेन निकाल कर बाकी हवा में उड़ाना है। अभी विकेज अग्रवाल जी जैसे अपन टाइप करते हैं तो क्या रेट करेंगे? 300 एकड़ का 400 एकड़ का अपन टाइप करते हैं हमसे। बाम्बू परचेसिंग का, हाँ, बाम्बू परचेसिंग का रखा है आपके खेत से 2 रुपए किलो, और आप यूनिट पे डालोगे तो 3 रुपए किलो। कटिंग कौन करेगा उसको? हम करेंगे। हाँ, उपकरण अवेलेबल करा देंगे। कटिंग करके गाड़ी लोड करना है। कटिंग करना है, उसको थ्रेसर में डालकर चिपिंग करना है, और चिपिंग जाएगा यूनिट पे। प्रेशर उन्हीं करेगा, ये प्रेशर अपना। नहीं, वो अवेलेबल कराएंगे सारा। उसमें ये सब खर्चा भी 1 रुपये लग जाएगा। इसीलिए फार्मर सिंगल है तो उससे 2 रुपए किलो लेना है। नहीं, 2 रुपये किलो में भी खर्चे मेरे ख्याल से 50 पैसे आ जाएंगे बैम्बू में। 50 पैसा नहीं आएगा। 2 रुपए किलो में क्या करना है, किसान को जस्ट काट करके छोड़ना है। अच्छा, खेत पे छोड़ना। आपने सिंगल बैम्बू खड़ा है, उसको काट करके छोड़ दो, टीम आएगी, वो उसको आपके खेत में क्रश करेगी थ्रेसर में, वो आइसर में डालेगा बुगजर, और वो सीधा ट्राला निकल जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट बचेगा। अब बल्लियां लेकर के जा रहे हो तो ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा। और अच्छी बात यह है कि अग्रवाल जी अभी पहुंच गए हैं इंदौर। अच्छा, यहाँ का जो बड़वानी का सीएनजी यूनिट है उसका कल पूरा सर्वे करना है, उसकी पाइपलाइन आगे बढ़ाना है। मैं दोपहर बाद निकलूँगा, मैं नाइट में उनके साथ रहने वाला हूँ। और कल शाम को और परसों, हो सका तो परसों हम रहेंगे बड़ौदा का एक यूनिट चालू कर दिया है सीएनजी का, तो वो गोबर से है, गोबर टू सीएनजी वाला चालू कर दिया है। उसमें हाँ, गोबर से तो चल ही रहा था, वो बड़ौदा में जो गोबर वाला चल रहा था उसको हमने ले लिया है, टेक ओवर कर लिया है। गोबर तो में कितना लगता है इसमें पर डे? गोबर इसमें आपका यूनिट कितना है उस हिसाब से। गोबर 90 मतलब 100 किलो डाला तो 90 बाहर निकलेगा खाद बन करके, और 10 का सीएनजी बनेगा। प्रोडक्शन एक कितना ज्यादा 10 है इसका प्रोडक्शन, तो वो आपका कॉस्टिंग बैम्बू में कमाती है कि गोबर में कमाती है? बैम्बू बैम्बू में कमाती है। सबसे अच्छा बनेगा आपका फ्रेशमट से, उसके बाद नेपियर घास, तीसरे नंबर पे बैम्बू। गोबर से तो बहुत कम बनता है, लेकिन बनता है। जैसे जहाँ जैसे गौशाला वगैरह में, बड़ी गौशाला में काम है। गुजरात में गौशालाओं का चलन बहुत है। जिसको ऑर्गेनिक करेंगे तो भी बिना क्या, जैसे डीएपी यूरिया के शुरू में चलेगा बैम्बू, पूरा वर्मी कंपोस्ट वगैरह दिया। एक्चुअली बायोमास जितना भी कंपोस्ट होता है वो बायो फर्टिलाइजर ही है कंपोस्ट होने के बाद।
ये भी जैसे शुरू में 2-3 साल अपने को चलाना है तो वर्मी कंपोस्ट दें। बैम्बू को कुछ जरूरत नहीं है, पहले साल जरूरत है। आपने पौधा प्लांटेशन किया कितना दें? तो वर्मी कंपोस्ट आप प्लांटेशन के समय अगर 5-5 किलो 2-2 किलो डाल दिया एक बार पौधे को, अगले 4 महीने की आवश्यकता नहीं, केवल पानी देना है। फिर 4 महीने बाद एक बार 2-2 किलो दे दिया, क्योंकि अभी पौधा छोटा है। फिर एक बार 12 महीना बीत गया, आपने 3 बार दे दिया, 4-4 महीने में 2-2 क्वांटिटी किलो। हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हाँ, अभी मुश्किल से आधा किलो पर पौधे को दे पाएंगे इसे। तो ये 1 किलो आधा किलो ये दे दो। बाकी बरसात के बाद। और जो शुगर फैक्ट्री हो वहां से प्रेसमेंट परचेस कर दो, सबसे सस्ता। और प्रेसमेंट आप दे दो उसको। उसमें क्या आपको प्रतिपदा क्या देना है उसको? प्रेसमेंट भी उतना ही देना, 2 से 5 किलो मैक्सिमम। डायरेक्ट दे दो उसको। सीधे डायरेक्ट गड्ढे में ही डाल दो, उसी में लगा दो, वो भी बहुत अच्छा है। प्रेसमेंट हमारे इधर प्रेसमेंट सबसे सस्ता मिलेगा, 300 रुपए टन मिलेगा, बहुत सस्ता है। 360-70 किलोमीटर में ही है हमारे शुगर फैक्ट्री। 30 पैसे केजी हो गया वो। वो बहुत सस्ता है। दीदी राम राम। तो आज किसान दरबार की शुरुआत करी थी, कि मैं कुछ लोगों के साथ बैठा हूँ, फिर मैं इसको देख करके बात करता हूँ। भैया बनाने के लिए आइडियल समय क्या है? आइडियल टाइम केले के लिए हाँ केला छूट रहा था, बाम्बू बाम्बू हाँ, ज्यादा चल हाँ। रहा है। हम खास केले के लिए आए नंदुरबार से, महाराष्ट्र से। हाँ, केले के तो लिए आइडियल टाइम हाँ। उसका ग्राफ कैसा? आइडियल और थोड़ा बेसिक नॉलेज थोड़ा बहुत जरूरी है कि इस टाइम हम फर्स्ट टाइम लगा रहे थे ना, हाँ इसके बारे में जब जीरो नॉलेज समझ नहीं होगा। हम सब गन्ना वाले थे, अभी केले की तरफ जाने का मोड़ है। ओके। जीरो नॉलेज समझ ली इसके बारे में हमको। बीज एक बार तैयार करके रखेला है, लगाने का है, इसके लिए आपके पास आए बराबर। कुछ गाइडलाइन दी जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। केला 365 दिन बिकता है ठेले पर। हाँ इसका मतलब है कि हम अपने खेत में 365 दिन लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे नंदुरबार में हमने केवल जून को पकड़ के रखा है, मई और जून। जून जुलाई अगस्त। हाँ, जुलाई अगस्त में भी नहीं लगाते, बहुत कम है नंदुरबार में। मई और जून को हमने पकड़ रखा है, अच्छा, हाँ। लेकिन नंदुरबार के चौराहे पर केला हर रोज बिकता है 365 दिन। हाँ, हर रोज। तो आपके यहाँ से नहीं कटा तो बाहर से आके बिकेगा। सही बात। तो जिसने अगस्त में लगाया होगा वहां से बिकेगा। लॉकडाउन में भी बेचा जा रहा था। अभी जुलाई अगस्त में लगा सकते हैं ना भैया? जुलाई अगस्त में लगा कभी भी लगा सकते हो, पर आइडियल कौन से महीने में लगा रहे हो, हाँ, हाँ। उस हिसाब से उसका रखरखाव करना है। अच्छा। क्योंकि सामने ठंडी जो है, आपने मई में लगाया तो फ्लावर आ जाएगा, फिर ठंड आएगी। जून में लगाया तो फ्लावर आते समय ठंड आएगी। जुलाई में लगाया तो ठंड निकलने के बाद फ्लावर आएगा। तो ठंडी को हमें मेंटेन करना है, तो हम किस महीने लगा रहे हैं उसके हिसाब से गाइडलाइंस रहेगी, इतना ही चेंज रहेगा। अभी हम लोग अगले महीने लगाने वाले हैं, जुलाई में। जुलाई में। अभी तो पूरा तैयार करके रखा है 8 तारीख। हाँ अभी अगले महीने हम लोग शुरुआत कर देंगे इसके बारे में। बराबर। अभी तो तक उसका हम ग्राफ कितना चाहिए भाई? ग्राफ ग्राफ एक बार में तो 2-3 साल हम ले सकते हैं ऐसा। हाँ, बात वही है कि आपको कितने साल लेना है, उस हिसाब से ग्राफ्टिंग 3 डिजाइन साल लेना है। 3 साल। तो 3 साल के लिए 5x7 पे लगाना चाहिए। 5 पैसा लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7, 7 झिकझिक आगे पीछे। आपका वीडियो देखा है मैंने। तो 3 साल आराम से अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। वो आपकी वीडियो के हिसाब से हम लोग चल रहा है आज तक। वो तो सही ऐसा नानी बनाने का और वीडियो देखकर हम लोग उसके हिसाब से चल रहे हैं। अभी अगली प्रोसीजर क्या है? मैंने तैयार करके रखा है। हाँ ऐसा है। 5 पैसा आपके लगाने का है। आपको देख 10 के कर रहे हैं। हाँ आपको मालूम होते हैं हम। आज मिल रहे हैं लेकिन देख के कर रहे हैं। हाँ ऐसा है। वो भी कर रहे हो आप लोग भी। हाँ वो वीडियो देख के कर रहे हैं। हालांकि हमारे तरफ तो गन्ने वाले खेती वाले बहुत सारे मतलब प्रॉपर गाइडलाइन गाइडलाइन देते हो। इसका गन्ने में भी मैं आपको बता दूं, एक नया कुछ हम कर रहे हैं अभी गन्ने में, जो पूरे भारत में अभी तक किसी ने हम किया 10 साल नहीं से है। गन्ना ले रहे हैं। गन्ना कैसे लेते हो आप? कितना पौधा लगाते हो, बीज लगाते हो, कितना उत्पादन आता है? हमारा एक ही आता है 35-40। 40 के ऊपर नहीं जाता, 40 के ऊपर। इसके लिए बंद कर दिया। हाँ 400 कुंटल प्रति एकड़। नहीं एकड़ में 40 टन। हाँ 40 टन मतलब 400 कुंटल होता हाँ है। हाँ 400 क्विंटल प्रति एकड़। एक अब वो पेड़ वाली पद्धति लगाते हो ना,
हाँ पेड़ वाइज 30 कुंटल 1 एकड़ में बीज लगता है, नाली से नाली 4-4.5 फीट। हाँ हाँ पर उतना ही हाँ, जो पेड़ से पेड़ है वो टक्कर पद्धति। टक्कर में तो ऐसे ऊपर भी चढ़ा हाँ, देते। हाँ। डबल चला जाता बीज और पैसा हाँ, बहुत ज्यादा है हमारे ऐसे पास। ऐसे डबल बोलते हैं। बीज और पैसा हाँ, दोनों हाँ, ज्यादा है हाँ, हमारे पास। हाँ वो छोटा ट्रैक्टर चले इतना अंतर डिस्टेंस करीबन रखते हैं अगर अक्टूबर में लगा तो टक्कर लगाते, हाँ, उसके बाद में क्रेशर एक नई टेक्नोलॉजी में डेवलप कर रहा हूँ गन्ने में, जिसमें जैसे केले में आप पौधे लगाओगे ना 5 बाय 7 पर, तो 1250 पौधे आएंगे। ऐसे ही आपको गन्ने में लगाना है एकड़ में 1225 के एकड़ में। जैसे केले आप 1 एकड़ में 5 बाय 7 पर लगाओगे तो 1250 पौधे आएंगे। ऐसे ही हमने गन्ने की टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, तो उसमें 7 बाय 5 पर लगाना है। 7 बाय 5 लाइन से लाइन 7 है, पौध से पौध 5, 5 तो उसमें 1250 ही पौधे आएंगे। अच्छा आप अभी गन्ना लगा रहे हो तो क्या कर रहे हो, 30 क्विंटल बीज लगा रहे हो, राइट उत्पादन ले रहे हो 40 टन। 40 टन मैं बोल रहा हूँ 1250 पौधे लेकर लगाओ आप रेवा से, और उत्पादन राइटिंग ले लो 500 कुंटल के ऊपर एकड़ मिनिमम। 500 मिनिमम। 50 टन। और केला जैसे पकाते हो ड्रिप से, ऐसा गन्ना ड्रिप से पकाना है, 7 फीट पर ड्रिप डालना है, और पौधे से पौधा 5-5 फीट पे आएगा, तो मात्र 1250 पौधे लगेंगे 1 एकड़ में। आपने किसान पाठशाला में देखना है, 2266 नंबर का वीडियो मैंने डाल रखा है। 2266 हम जहाँ जहाँ R&D कर रहे हैं गन्ने पर, तो जहाँ गन्ने का पौधा लगा है वो उस वीडियो में आपको कुछ थोड़ा समझ में आएगा कि मैं जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ वो किस दिशा में बात कर रहा हूँ। आपने एक बार 7 बाई 1 भी बोला था क्या? 7 बाई 1 गन्ना वो आप जो टक्कर पद्धति करता है ना उसके लिए, लेकिन पौधा लगाना है अगर, तो केले का पौधा लगा रहे हैं, ऐसे गन्ने का पौधा लगाना है। वो पौधा अलग तरीके से बनता है। मार्केट में जो पौधा बनाते हैं वो 1 आंख का पौधा बनाते हैं। हम जो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं वो मैक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं उसको, और आपको हम देंगे 5 से 6 ट्रिलिंग वाला पौधा, मैक्रो प्रोपोगेशन। वो अलग तरीके से चलता है। वो इसलिए 1250 पौधों में आपको पूरे एकड़ का उत्पादन आएगा मिनिमम 500। टिश्यू कल्चर नहीं, टिश्यू कल्चर नहीं, गन्ने में टिश्यू कल्चर सक्सेस नहीं है। सक्सेस तो है, नहीं भैया, लेकिन मगर- टिश्यू कल्चर बना करके एक बार आपको खेत में लगाना है और उसका बीज वही काम में लेना है। डायरेक्ट टिश्यू कल्चर जाएगा तो उत्पादन पहले साल कम आता है। नहीं मगर भैया उसमें जो डिस्टेंस ज्यादा हम लोग को ऐसा लगता है कि डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है गन्ने में, हाँ, अंतर जो डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है हम तभी उत्पादन ज्यादा है। हाँ तभी नहीं उत्पादन ज्यादा डिस्टेंस है। जो ज्यादा था इसमें, हमारा डिस्टेंस कम आता उसमें। हम पार्ट पे लगाते हैं, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, बनेंगे उसमें। आप जो लगा रहे हाँ, हैं हाँ। उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं व्यस्त रहो और मस्त रहो, उत्पादन मत लो। क्या कर रहे हैं, गन्ना पूरे भारत में ऐसे ही लगाते हैं। सही बात माइक्रो सर्जरी करने की कोशिश नहीं करी कि गन्ने को चाहिए क्या और हमने करना क्या चाहिए, और एक बार करना तो और वही लगाएंगे। वही लगाएंगे। अभी एक और टेक्नोलॉजी मार्केट में रन हो रही है जिसको रिंग पिट मेथड बोलते हैं। तो अभी आप तो 30 कुंटल गन्ना लगा रहे हो, रिंग पिट में 50 कुंटल गन्ना लगता है 1 एकड़ में, और वो पहले ट्रैक्टर के पीछे से चक्रा घुमा करके होल करो पूरे खेत में, 2 बाय 2 का होल करेंगे, 2 फीट गहरा 2 फीट राउंड का। मतलब मेहनत और बीज और आपका लेबर सब मिला करके 60 से 80 हजार रुपए एकड़ का खर्चा है। जैसा केला में करते हो वैसे गन्ने में चालू हो गया। तो इतनी जरूरत क्या है, माइक्रो सर्जरी पर जा नहीं रहे हैं। पड़ोस में क्या किया बस वही कर डालना है, वो वैसे हम लोग दिक्कत ले है। रहे हैं, तो वैसे ही ले रहे हैं। सामने वाला क्या करते हो देखिए करो। नहीं कुछ अलग करिए, सामने वाला से मत देखिए। नहीं अभी तक तो वो चलता ना, वो क्या करता लेजर तो आप बोलते हो लगा दो और गाँव में ट्रांसफर करते फिरते देंगे। क्योंकि भैया जैसे अपना खेत में 2 बार गर्मी में जुताई हुआ है कल्टीवेटर से, खेत में कचरा आ गया, जुताई हो नहीं पा रहा है, लगा दें गड्ढे कर क्योंकि आप 7-8 दिन वेट कर ले आओ, 8-10 दिन तक वेट कर कि लगा दें। नहीं, बाम्बू के लिए वेट मत करो कि कचरा क्या करेगा, बाम्बू को कोई नुकसान नहीं करेगा कचरा। उसमें अंतर्वर्ती फसल हम लेंगे कौन सी, उस पर डिपेंड करेगा कि कचरा कितना नुकसान करेगा। अंतर्वर्ती संभव नहीं लग रहा है, बाहर ही लगा सकते हैं ऐसा लग रहा है।
सोयाबीन का बीज आया हुआ है मेरे पास, मगर संभव नहीं लग रहा है। लेट हो जाएगा। लगा दें बेम्बू अभी और राहर बीच में करके 5-5 मिनट बस बैम्बू लगा करके फिर बीच में जो भैया हमारे खेत में कचरा बहुत मिलेगा वो आता कर है। सकते हैं बीच में। बेम्बू लगा वो तो राहर लगा देते हैं सब। क्या वो कचरा बहुत आता है। घास बहुत- घास जो आते हैं ना वो ऐसा लगता है हर किसान को मेरे खेत में ज्यादा आता उसको है। निकालते निकालते हम परेशान हो जाते हैं। उसको उसमें निकालने ज्यादा का पैसा पैसा लगता लगता है। आप बायोमास आच्छादन करना चालू करो और फसल ऐसी चयन करो जो एक बार लगाकर निरंतर चले, तो कचरा आना बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिन खेतों में आच्छादन किया, अभी हम साइड देखेंगे केले की, 2 बार 3 बार निकालते ना, बाद में हो जाता हो। निकले को आज की तारीख में लेबर मिलते कि नहीं हाँ, लेबर नहीं, भी मिलते आज कहीं पे। पैसा भी ज्यादा ऐसी फसल चयन करो जिसको एक बार लगाकर 2-3 साल चले, तो केला गन्ना दोनों उसमें आता है और आपके क्षेत्र में नंदुरबार में हो भी रहा है। हाँ उसको जस्ट इतना समझो कि हम बायोमास आच्छादन कैसा करें, तो नीचे से खरपतवार आना ही बंद हो जाएगा। आपको जरूरत लगेगी तो बाहर से लाके डालना पड़ेगा। अभी मैं आपको खेती दिखाऊंगा 2 दिन में। दीदी, चिराग भाई से आप टाइम ले लो, मुझे मैसेज कर दो, उस समय मैं उपलब्ध हो जाऊंगा बात करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बीच में गेट निकाल सकता हूँ। अभी हम लोग केला डिस्टेंस कितना रखें और कैसा करें थोड़ा केले में 3 साल तक कटिंग लेना है हाँ। तो 5x7 पर जा सकते हैं, उतना रखिए हम लोग उतना रखें। उतना ही रखो। और उसको कंद गाइडलाइन ले के सकते लिए हैं 3 बार। कंद लगाने का है, कंद। कंद ही लगाओ ना, हाँ, हाँ। पौधा पैसा कमा लो उसके बाद लगाओ। हाँ, वही ये हमारी बात हुई। वही मुझे हम बोलते की बात है हाँ। पहले कर लगाते कंद ही फिर लगाओ। बाद में लगाना। जब हमारे पास पैसा आ जाए, आ जाए। सफिशिएंट हो जाए कि अब हम चलो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाँ, ऐसा फिर है। टिश्यू खरीदो, हाँ वही हमारा फिर सबसे महंगा खरीदो। हाँ हाँ, वही बात। सबसे वही हमारा डिस्कस थोड़ा दौड़ा सवाल है ही कि नहीं। अभी क्या करें इसका। हाँ। तो हम अगले महीने लगाने में कोई हर्ज नहीं ना। कोई दिक्कत नहीं, 365 दिन कभी भी लगा सकते हो। और उसका क्लाइमेट का हिसाब से थोड़ा सा प्रोसीजर कैसा रहता नहीं, आइडेंटिटी में उसका पूरा आपको गाइडलाइन मिल जाएगा। आप गणेश भैया के संपर्क में रहिए, अच्छा। बीएफएस की पूरी गाइडलाइन देंगे, बैलेंस फर्टिगेशन की। 365 दिन का आपके पास चार्ट आ जाएगा। आप अगर बी किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी से जुड़ रहे हैं तो 999 का मात्र एक रजिस्ट्रेशन होगा और आपने कितना भी कंद लगाया हो उसकी पूरी गाइडलाइन आपको मिलेगी। वो बात हो गई। हाँ, उसमें आपको हर 15 दिन का एक वीडियो बना के भेजना है अच्छा ताकि आपके खेत की प्रोग्रेस रिपोर्ट पता चले। और कंद को भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा ही गाइड करेंगे, क्योंकि आपके नंदुरबार शारदा में एक्सपोर्ट बहुत होता है। बहुत होता है। बहुत बहुत शारदा में उन्हीं को माल हम बापू- देंगे कंद हाँ, का। सही बात। इस तरीके से हम उस टेक्नोलॉजी पे जाएंगे। कंद में केवल एक ही माइनस है कि आपका गठान का सिलेक्शन छोटा बड़ा हुआ कि आपने छोटा भी लगा दिया, बड़ा गार्ड भी लगा दिया, तो फ्लावरिंग आने में आगे पीछे होगा, तो माल कटने में आगे पीछे होगा। राइट बराबर है। इसका केवल मैनेज करना है। तो इसके लिए मेरे 1-2 वीडियोस हैं, आप अगर हाँ, देखा है मैंने वीडियो आपका। कंद वाले। हाँ हाँ हम्म? देखा है। कंद वाला एक कंद का वीडियो है 386 नंबर का। कंद के लिए आपको पूरा समझना है तो 386 नंबर का एक वीडियो है। कंद की पूरी गाइडलाइन है उसमें। कितनी देर लगेगी? हाँ, तो हम एक साइड विजिट करके आते हैं, है ना? चलो साइड पे चलते हैं।